हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओवर ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस ना वापस से मिस्टर हान से दोस्ती कर लेते हैं, और वो उससे कह रहे थे कि कल से तुम मेरे साथ ना तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए चलना। इसके बाद घर लौटते समय यहाँ पे क्राउन प्रिंस उससे भी कह रहे थे कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो वो उस पे कह रही थी कि आपने तो मुझे धक्के मार के पैलेस के बाहर निकाल दिया था, और मैं ना उस बात से अभी भी नाराज हूँ, तो इसलिए मैं आपसे दोस्ती क्यों करूँ। फिर पहले ना आप मुझसे माफी मांगो। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम भी तो नदी किनारे बैठ के उस दिन मुझे गालियां दे रही थी, वो भी मेरे सामने, और तुम तो मुझे धक्का भी मार रही थी, तो मैं भी क्यों माफी मांगू। फिर वो उससे कह रही थी कि नहीं नहीं, तुम्हें तो माफी मांगनी पड़ेगी। और साथ ही में यहाँ पे क्राउन प्रिंस मन ही मन में कह रहा था कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा याद कर रहा था, तुम्हें इतना ज्यादा मिस भी कर रहा था, तुम्हारे बिना ना ये महल पूरा खाली खाली ही लग रहा था। और वो उसके सामने तो यहाँ पे ये सब बातें कुछ भी नहीं कह पाता, बस वो उससे कह देता है कि मैं माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही में यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए अंदर ना मिडनाइट स्नैक्स लेके आया हूँ। तो यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि चलो फिर साथ में ही बैठ के खाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही लाइब्रेरी में चले जाते हैं, ये सीक्रेट डोर खोलता है, वो रूम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी ना यहाँ पे खाना देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। पहले तो यहाँ पे वो खुद ही खाने पे टूट पड़ती है, फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो प्रिंस है, इसलिए वो यहाँ पे फिर उसे भी ऑफर करती है। वही इधर मिस्टर हान को तहखाने में दिखाया जाता है, तो यहाँ पे ना कुछ देख रहा था वो, तभी यहाँ पे उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं, और उससे कह रहे थे कि एक बार रानी मिल जाए, फिर तुम्हारे लिए भी कोई एक लड़की देख के ना तुम्हारी भी शादी करवा देंगे, क्योंकि हमारा खानदान का फ्यूचर ना तो बस तुम्हारे ही हाथों में है, तो इसलिए ना हमें तुम्हारी ये शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो इस बात को सुन के ना यहाँ पे हान थोड़ा सा उदास हो गया था। वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे क्राउन प्रिंस का बॉडीगार्ड जो है ना यहाँ लाइब्रेरी में आ जाता है, और इधर यहाँ पे गैरम भी घर पे पहुंच गई थी। पर यहाँ साथ ही में गैरम का पीछा करते हुए ना वहाँ कुछ लोग भी आ गए थे, जो कि यहाँ पे पहचान गए थे कि वो लड़का ना असल में गैरम ही है, क्योंकि उसके ना पोस्टर छपवाए गए थे पहले उसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग सोच रहे थे कि ये गैरम इतनी दूर आदमी का भेष बना के यहाँ पे क्यों रह रही है, और जरूर फिर है ही भी जिंदा होगी। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि हमें ना गैरम को अभी नहीं पकड़ पाना चाहिए, हम ना इसके साथ पहले हेई को भी ढूंढेंगे, और बाद में हम मिस्टर चो को इन दोनों को हवाले कर देंगे, और इससे ना हमें बहुत सारा फिर पैसा भी मिलेगा, क्योंकि मिस्टर चो ना अभी किंग के खिलाफ थे। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर मिस्टर चो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक आदमी को ना उसे नजर रखने के लिए कह रहे थे, और साथ ही में उसे इनाम भी दे रहे थे। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में इस मालकिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने हस्बैंड से ना जो लेटर आया था वो छुपा रही थी, क्योंकि वह वो नहीं चाह रही थी कि उसके हस्बैंड वो देखे। वही हमें यहाँ पे दूसरी ओर यहाँ पे इन दोनों के काफी प्यारे से क्यूट से मूवमेंट दिखाया जाते हैं। तो यहाँ पे जेई को ना ड्रिंक करता हुआ देख प्रिंस काफी चौंक गया था। तो यहाँ पे प्रिंस से कह रहा था कि आज तो आप ही ना बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। इसके बाद यहाँ पे बातों ही बातों में वो बता देती है कि ये पे कि मुझे याद आ गया कि मेरी ना असल में शादी होने वाली थी मिस्टर हान से, और साथ ही में यहाँ पे वो उसे ये सच भी बता देती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मिस्टर हान से प्यार है, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली ही नजर से उसे पसंद करने लगी थी, मैं बस नाटक कर रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना उन्हें पहले ही पसंद कर लिया था। तो ये बात तो फिर बेहतर ही होती कि अगर मैं भी उन्हें पसंद करना शुरू कर देती, इसलिए मैंने भी अपना माइंड बना लिया था। तो साथ ही में यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि आप जब राजा बन जाओगे ना बड़े वाले, तो आप ना लॉ को चेंज कर देना कि लड़का लड़की ना शादी से पहले कम से कम 1 साल तक डेट करे। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वही दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जेई की तस्वीर देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ना किसी और से शादी नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पे वो प्रिंस को बता रही थी कि अब मैं ना सबसे पहले मैं अपना नाम साफ करना चाहती हूँ, मैंने ना कोई भी मर्डर नहीं किया, उसके बाद मैं शादी भी नहीं करना चाहती, मैं बस आपकी सेवक बन के रहना चाहती हूँ, और हो सके तो आप मेरे पे थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, मुझे ना सबसे हायर पोस्ट वाली सेवक बनाइएगा, क्योंकि आप ही हो अकेले जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया था। पहले तो मैं अपने घर में सारे केसेस वगैरह सॉल्व करती थी, और वो सभी चीजें ना मेरे भाई के हिस्से में चली जाती थी, और मेरा नाम उस पर कहीं भी नहीं आता। पर भले ही मैं अब एक झूठे आदमी का नाम लेके जी रही हूँ, पर मैं खुल के सबके सामने अपनी बात तो रख पा रही हूँ ना, तो इसलिए ना मुझे बस यहाँ पे रहने देना, और मुझे अपने हाई पोजीशन वाला सर्वेंट बना देना। तो यहाँ पे प्रिंस भी उसे प्रॉमिस कर रहा था कि अगर तुमने अपना नाम क्लियर कर लिया और तुम शादी नहीं करोगी, तो वो उसे ना यहाँ पे हेड सर्वेंट बना देगा। वही यहाँ पे ये बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पे बाहर से उसका बॉडीगार्ड है ना इनकी दायन उसे देख लेता है यहाँ, और वो सारी की सारी यहाँ पे इनकी बातें सुन लेता है, पर यहाँ वो उस समय तो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर किम के मॉम डैड ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए, पर यहाँ पे वो किम तो कह ही नहीं पाता कि वो ना असल में उस लड़की से रिश्ता तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो लड़की ही असल में मुझे पसंद नहीं करती। पर यहाँ पे फिर भी ना उसके मॉम डैड उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे, तुम जाओ और गवर्नमेंट ऑफिसर होने की तैयारी करो। वही इधर फिर दूसरे दिन ना असल में लैब में उसकी होने वाली मंगेतर वहां आ चुकी
चुकी थी और वो ना यहाँ पे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग गई थी। तुमने अभी तक यहाँ रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? और इधर यहाँ बाहर से ना गैरम सारी चीजें देख लेती है और वो लड़की जब यहाँ से जा रही थी तो यहाँ गैरम ना उसे पाव अड़ा के नीचे गिरा देती है, जिस वजह से यहाँ पे वो लड़की काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे गैरम उसके पास जाती है और उससे पूछ रही थी कि आपने उस लड़के को पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, आपको ऐसा करना चाहिए था। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि मैं नहीं दे सकता, लड़कियां तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। पर यहाँ गैरम तो उससे कह रही थी कि मुझे तो कमजोर आप दिखाई दे रहे हो। फिर वो उससे कह रहा था कि हाँ, कमजोर तो मैं ही हूँ, किसी नाजुक चीज की तरह। वही दूसरी ओर हम यहाँ पे प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ राजा से मिलने आया था और वो यहाँ पे इशारों में ही उन्हें बता रहे थे कि असल में मिस्टर चो ना हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन तब ना उसी वक्त मिस्टर चो भी वहाँ आ जाते हैं और वो यहाँ पे बता रहे थे कि मैंने वो लेजर्स नहीं चुराए थे, वो लेजर्स तो असल में मेरे किसी आदमी को वहाँ मिल गए थे। फिर जब मैंने वो उसकी तहकीकात कराई थी तब मुझे पता चला कि असल में महल से कोई तहकीकात कर रहा है और इसलिए वो सारी चीजें मैंने आपको ही देना सही समझी थी, ऐसा वो यहाँ पे उस राजा को बता रहा था। तो फिर इन सब चीजों में मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? और साथ ही में वो यहाँ पे प्रिंस को काफी सुना भी रहा था और उससे कह रहा था कि आपको अपने पर्सनल रिश्ते ना साइड में रखने चाहिए, भले ही वो आपका दोस्त होगा। तो साथ ही में उससे कह रहा था कि आपको जो सादा खाना मिल रहा है आप उसे खाना छोड़ तो नहीं रहे ना, तो फिर आप ना रेगुलर अपना मील खाना शुरू कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वही इधर क्राउन प्रिंस मिस्टर हान की मदद से 10 साल पुराना मिस्टर सॉन्ग का यानी कि जो डाकुआ का केस था ना, वो असल में वो खुलवाना चाहता है और यहाँ पे फिर उन्हें वो 10 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशन फाइल मिल भी जाती है जो कि असल में उन्हें ना एक ही दिन में वापस भी देनी थी, क्योंकि ये सभी लोग ने सारा काम छुपके कर रहे थे। इसके बाद जब हमें यहाँ राज दरबार में दिखाया जाता है तो ये बात ना यहाँ पे भी उठने लगती है कि असल में ना केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था शायद मिस्टर चो ने उसमें कुछ घपला जरूर किया है। तो यहाँ फिर मिस्टर चो के जितने भी साथी थे ना वो सभी लोग यहाँ पे गुस्सा करने लग गए थे। वही यार राजा जो है वो 10 साल पुरानी घटना को इमेजिन कर रहा था कि कैसे पहले डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया था और वो काफी लोगों को मारने भी लग गए थे और साथ ही में यहाँ मिस्टर चो के एक साथी को भी है ना उन्होंने काफी मार दिया था। उन्होंने यहाँ पे हमला करने के बाद पैसे बारूद सारी चीजें लूट के ले गए थे और मिस्टर चो के साथी को ना मार के एक बोरी में बांध के जंगल में छोड़ दिया था। और साथ ही में जिसे मार के छोड़ दिया गया था ना वो असल में इस राज दरबार में भी मौजूद था और वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं इस बात का सबूत हूँ कि मिस्टर चो ने असल में सब कुछ सही किया था, क्योंकि मैंने ही तो रिपोर्ट फाइल की थी, इसके बाद ही तो मिस्टर चो इन्वेस्टिगेशन में लगे थे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर चो साथ में राजा को ये भी याद दिलाते हैं कि आप ही ने तो मुझे काम पे लगाया था और आप ही ने मुझसे वादा भी किया था कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन का हेड बना दोगे अगर मैंने ये केस ढंग से सॉल्व किया तो। और साथ ही में आपने वादे के तौर पे आपने मुझे एक सील भी दी थी। तो राजा यहाँ पे ना इन सब बातों की वजह से उससे कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि यहाँ राजा को भी पता था कि मिस्टर चोई ना कोई चीज गलत भी करते हैं, उनके पीठ पीछे साजिश भी रहते हैं। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 साल पुराना कि कैसे यहाँ पे मिस्टर चो सभी गाँव में गए और सारे ही चोर डाकुओं से लड़ने लग गए थे और तभी वहाँ पे ना अचानक से सॉन्ग भी आ जाता है और वो यहाँ पे मिस्टर चो पे हमला कर देता है। और यहाँ पे काफी सारे सैनिक ना बाद में उसे घेर लेते हैं और उसे यहाँ पे काफी तीर मार के ना अधमरा कर देते हैं और फिर उसे यहाँ पे बंदी बना के गाँव में ला जाता है। तो यहाँ पे लोग ना काफी खुश हो रहे थे जो कि मिस्टर चो के साइड में थे और यहाँ पे उसे भी शक था कि बोगजोन नाम की जगह से ना ये सब लोग रिलेटेड है। और तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि वो वाला मानसिक जिसने कि उसके कलम को छेड़ा था और वो भी ना उसी सी चीज से रिलेटेड है। वही इधर मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक औरत से मिलने आया था। तो यहाँ वो औरत बता रही थी कि असल में शवन की डेथ के कुछ महीने पहले ना एक रेप्यूटेड लेडी उनसे मिलने आया करती थी। तो ये सारी बातें जाके ना यहाँ पे मिस्टर हान राजा को बता देता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे मिस्टर चो राजा के सेवक को एक पैसे देते हैं और फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर रानी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे सोच रही थी कि वो अपने अंकल यानी कि मिस्टर चोई के मंसूबे यानी कि उनके इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने देगी राजा को उनके सिंहासन से गिराने के लिए। वो ऐसे यहाँ पे सोच ही रहे थे कि तभी उस वक्त ना यहाँ पे मिस्टर चो और उसका एक साथी वहाँ आ जाता है और वो लोग यहाँ पे ऐसे सोच रहे थे कि इतनी अच्छी किस्मत है कि हमारी परिवार के ही लड़की यहाँ पे रानी बनेगी और उसके सहारे हम यहाँ पे सारा का सारा पावर अपने हाथ में ले सकते हैं अगर इसका बेटा राजा बन जाए तो। पर यार रानी तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ मिस्टर हान को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो यहाँ पे उससे ना समन वाली बात ये सारी चीजें उसे चेक करने के लिए कह रहे थे। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर छोटे प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ पे श्रमण से जुड़े हुए ना कुछ बुरे वाले सपने आने लगते हैं और वो यहाँ पे सबसे कह रहा था कि मेरे रूम में ना उजाला कर दो, मैं ना अंधेरे में सो नहीं पा रहा। तो ये बात जब उसके यहाँ पे मम्मी को पता चलती है तो वो यहाँ पे उसके पास आ जाती है और उसे साथ ही में समझा रही थी कि मिस्टर सॉन्ग जो थे ना वो बुरे आदमी नहीं थे और ना ही वो चोरों के सरदार थे, वो कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही हमारी फैमिली को, और हमारी फैमिली में कोई भी श्राप भी नहीं है। ये सब वहाँ पे वो उसे समझा रही थी। तो यहाँ पे वो उससे आप सॉन्ग को कैसे जानते हो, पर यहाँ पे उसकी मॉम ने यहाँ कुछ जवाब नहीं दे पाती, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे जे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ क्राउन प्रिंस के सामने ना एक आदमी को लेके आई थी और वो भी आदमी ना असल में बॉक्चॉन से ही
था, इसलिए यहाँ पे क्राउन प्रिंस ना असल में उससे मिलना चाहता था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसकी जो सेवक है ना वो असल में मिस्टर चौ से मिली हुई है, क्राउन प्रिंस की सेवक। और इसी सीन के साथ यहाँ पे आवर ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।